रात का समय था और बारिश तेजी से हो रही थी। अजय और उसके दोस्त शहर से दूर एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। वे एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे जहां चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। अजय ने सुना था कि यह हवेली भूतिया है, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह माना था और मजाक में वहां जाने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह बहुत ही डरावनी और जर्जर हालत में थी। बड़े बड़े दरवाजे जंग से भरे थे और खिड़कियों से पर्दे लटक रहे थे। अचानक बिजली कड़कने की आवाज आई और हवेली के अंदर एक परछाई तेजी से हिलती हुई दिखाई दी। सभी दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन हिम्मत दिखाने के लिए वे अंदर जाने का फैसला कर चुके थे। जैसे ही वे दरवाजे को धक्का देकर अंदर गए, अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। अजय ने जैसे ही अपने टॉर्च की रोशनी दी, एक तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी उन्हें घूरता हुआ दिखा। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं, मानो वह उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई, मानो किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। वे सब घबरा कर मुड़े, लेकिन दरवाजा पहले जैसा खुला था। अजय को लगा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन बाकी दोस्तों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक सीढ़ियों के ऊपर से एक खौफनाक हंसी की आवाज आई। वे सब स्तब्ध रह गए। किसी के पैर थर थर कांपने लगे। कोई भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन अजय ने दोस्तों को हिम्मत दिलाई। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, उन्हें लगा कि पीछे से कोई उनके कदमों का पीछा कर रहा है, मगर जब मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ है और भीतर से ठंडी हवा आ रही है। हिम्मत करके उन्होंने कमरे में झांका। अंदर एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी और उसके सामने एक दर्पण था। दर्पण में उनका अक्स तो दिख रहा था, लेकिन उनके अलावा किसी और की परछाई भी थी, एक औरत की। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए और सभी चीखते हुए भागने लगे। परछाई ने भयानक हंसी के साथ उन्हें घेर लिया। कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभर आए। तभी अजय को याद आया कि उसने सुना था, यह हवेली किसी औरत की आत्मा का बसेरा है, जो सालों पहले यहां मारी गई थी। वह अब उन सब की जान लेने के लिए वापस आ चुकी थी। किसी तरह वे सभी दोस्तों ने दरवाजा तोड़कर बाहर की ओर दौड़ लगाई। बाहर निकलते ही हवेली फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली खामोश खड़ी थी, पर उनकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थीं। वे सब चुपचाप वहां से भाग खड़े हुए, यह तय करते हुए कि अब कभी इस हवेली के आसपास भी नहीं फटकेंगे। हवेली की खिड़की से अब भी कोई उन्हें घूर रहा था। वह परछाई अब भी जिंदा थी,